हेलो स्टूडेंट्स, विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से 9th क्लास का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। ठीक है, 9th क्लास का फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। 9th क्लास चैप्टर 2 का मार्क्स 5 का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम क्या कर चुके हैं, लेकर आए हैं यहाँ पर फिर से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है शो दैट -3/2 and -3/2 and -3 are zeros of polynomials 6x का क्यूब प्लस 23x का स्क्वायर प्लस 9x minus 18 also find the third zero of the polynomial. Also find the third zero of the polynomial. ये क्वेश्चन है जो क्या कहना चाहता है? जो कहना चाहता है कि शो दैट -3/2 एंड -3 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 6x का क्यूब प्लस 23x का स्क्वायर प्लस 9x minus 18 ऑल्सो फाइंड द थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे x की, वो क्या रखेंगे? x की वैल्यू रखेंगे -3/2। कितनी रखेंगे? -3/2। -3/2। क्वेश्चन क्या है? 6x का क्यूब 23x का स्क्वायर 9x minus 18। अब जहां जहां पे x दिया हुआ है, पुट वैल्यू x बराबर -3/2। जहां पर x दिया हुआ है वहां पर मुझे क्या रखना है? माइनस का 3/2 रखना है। जहां जहां पे मुझे क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, वहां पर मुझे क्या रखना है? माइनस का 3/2 रखना है। चलिए रखना शुरू करते हैं। 6 बाय माइनस का 3/2 का क्यूब प्लस 23 बाय माइनस का 3/2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3/2 और माइनस का 18। ठीक है, अब 6 बाय 3 को करेंगे 3 बार तो कितना आएगा? 27 और नीचे आएगा 8 प्लस 23 मल्टीप्लाई 9/4 प्लस माइनस का 27, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आएगा माइनस का 18। इस तरीके से ये यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद अब क्या करना है? 27 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12 और 4 कितने होंगे हमारे पास यहाँ पर? हाँ जी, यही होगा ना? हाँ, यही है। अब यहाँ पर 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12 और 4 कितना होगा? 142 है ना? 142 ही होगा, या कट कर सकते हैं तो कट भी कर सकते हैं वैसे। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। पहले कट कर देते हैं ताकि छोटा कर लें। अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 81 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 81 प्लस 4। 23 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 27 2 9 2 जा 18 और 20 207। कितना आएगा? 270/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 27 अपॉन में कितना आएगा? 2 आएगा और यहाँ पर माइनस का 18। नीचे 1 मानेंगे। नीचे क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब इसमें एक चीज देखने वाली होती है कि इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नीचे एलसीएम लेंगे, है ना भाई? नीचे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्वेश्चन मिटा देते हैं। नीचे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम
कितना आएगा? जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है वही क्या होता है? एलसीएम होता है। जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है वही क्या होता है? एलसीएम होता है। जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है ना, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है, अमाउंट कह रही हूं, जो सबसे बड़ा होता है डिजिट वही क्या होता है? एलसीएम होता है 4। अब इसके बाद 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 4, ये जो आपने एलसीएम निकाला है 4, उससे क्या होगा? डिवाइड होगा, तो ऊपर वाला 81 एज इट इज आ जाएगा। फिर 4 से 4 डिवाइड होगा तो 207 भी एज इट इज आ जाएगा। फिर -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 54, क्योंकि 27 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 18 को अगर हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, 27 इंटू 2, हाँ 54 आ गया। और अगर 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 32, 3, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, कितना होगा? 72। कितना आएगा यहाँ पे? 72। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? कोई बच्चा आगे पीछे कैलकुलेशन नहीं करके आएगा कि पहले इसको प्लस कर दो फिर इसमें से माइनस कर देता हूँ, नहीं। माइनस प्लस माइनस, 207 में से 81 को माइनस करेंगे 6, यहाँ 1, यहाँ 10, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 1, 126, 126 में से 54 को माइनस करेंगे तो 2, और ये 7, 72। अब 72 में से अगर 72 को माइनस करते हैं, 72 में से अगर लास्ट 72 को माइनस करते हैं तो 0 आएगा। आंसर कितना आया? 0/4। प्रूफ हो गया। किसके बराबर आ गया? आ गया 0 के बराबर, है ना? यही तो प्रूफ करना था कि क्या ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये आ गया 0 के बराबर। अब इसके बाद एक और डिजिट दे रखी है। क्या दे रखी है? एक और डिजिट। पुट द वैल्यू -3/2, समझ आया? अब इसी सेम इक्वेशन में एक वैल्यू और पुट करनी है जिसका क्या नाम है? 3। जिसका क्या नाम है? 3, ठीक है? जिसका नाम क्या है? 3 है। पुट द वैल्यू 3। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 3, ठीक है? 3। अब 6/3 की पावर 3 प्लस 23/3 की पावर 2, 9/3 माइनस 18, 6 इंटू 27 प्लस 23 इंटू 9 प्लस 27 माइनस 18। अब 6 को 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 4, 6 2 जा 18, 18 और 4 कितना होता है? 22। 18 और 4 कितना होता है? 22। अब 23 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 जा 27, 2, और 9 2 जा 18, 19 20, कितना आएगा? 207 प्लस 27 माइनस 18। अब क्या करना है? 222 में से 222 में से 207 को माइनस करते हैं तो 12 में से 7 गए 5, 1 1 15 प्लस 207 प्लस 27 और माइनस का 18। अब क्या करना है? 207 में से ये खत्म हो गया, सॉरी 207 दोबारा कहां से आ गया? खत्म हो गया ना गानी। अब 27 है, 15 प्लस 27 करते हैं तो कितना बचेगा? 7 5 12, 2 3 और 1 4, और इसमें से अगर 18 को माइनस करते हैं तो 4 और 1 ये 2, 24 बचता है। तो ये जो दूसरे वाला है ये क्या 0 के बराबर नहीं आ रहा है? ओहो, दूसरे की वैल्यू तो -3 है। सॉरी गाइस, सॉरी बच्चों, यहाँ -3 है। अब आएगा क्या है? -3 है, तो यहाँ माइनस का 207, ये माइनस का 27, यहां से दोबारा ले लेते हैं। सॉरी मैंने देखा प्लस का 3 है, 0 के बराबर कैसे नहीं निकल रही, कोई नहीं, है ना? अब ये माइनस प्लस माइनस है, तो 222 में से 207 को अगर माइनस करते हैं तो 12 में से 7 गए 5 और ये बचा 15। कितना बचा? माइनस का 15, माइनस का 27 और माइनस का 18। 3 27 और ये हट जाएगा, 3 3 9, 207 और 222। 222।
यहाँ गड़बड़ है कुछ। 7 6 42, 4 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 162 162 162, क्योंकि 3 दिया 9, 162 207 माइनस का 207 में से 162 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5 और 10 में से 6 गए 4, 45 आएगा यहाँ पर प्लस का। अब 45 में से अगर 27 को माइनस करते हैं तो 15 में से 7 गए 8, यहाँ बचा 3 और एक 18 आ गया। 18 माइनस 18 बराबर कितने के हो गए? 0 के। ये हो गया आपका पूरा सवाल। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है, सॉरी, थोड़ा ध्यान ना देने की वजह से। बाकी ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका? कंप्लीट हो गया। ये सब कुछ नहीं है। अगर फिर भी लग रहा है कि हाँ कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे रेगुलर वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो मिलते जा रहे हैं। थैंक यू।